A very good morning to everyone. Welcome back at BBVN online classes. After our oral test, we have restart our online classes. And before starting the oral test, अपन ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन स्टेजेस ऑफ द कंपनी की फॉर्मेशन प्रोसेस को अपन डिस्कस कर रहे थे। तो फॉर्मेशन स्टेजेस के अंदर पहला स्टेज अपन ने पढ़ा था अपन ने प्रमोशन स्टेज का। एक बार फटाफट अपन उसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रमोशन स्टेजेस होता क्या है। प्रमोशन स्टेज के अंदर अपन ने ये कहा था कि व्हेन एन आइडिया ऑफ बिजनेस इज जनरेटेड, कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया जनरेट होता है, आइडिया आता है कि भी अपने को बिजनेस करना है, वहां से लेकर उसको इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्ट्रार की ऑफिस से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने तक की प्रोसेस के पहले से बिफोर से तक उसको अपन ने प्रमोशन स्टेज में डाला था। प्रमोशन स्टेज के अंदर अपन ने बात क्या करी थी कि आइडिया जनरेट हुआ, उस आइडिया को अपन ने फिजिकली उसको अपन ने अप्लाई करने के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किए थे। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद में अपन ने फिजिकल उसको वेरीफाइड किया था कि भाई जिस लोकेलिटी में, जिस एरिया के अंदर अपन उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उस जिस कंपनी को अपन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वहां पर वो कंडीशंस इकोनॉमिकली अपने फेवर में है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने को प्रॉफिटेबल कंडीशन देगा, क्या वहां पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रॉपर तरीके से, क्या वो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं क्या। तो ये सारी चीजें अपन ने प्रमोशन स्टेज के अंदर चेक कर ली थी, उसकी अपन ने स्टडी कर ली थी। अब अपन बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज की। इनकॉर्पोरेशन स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी के फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेज आ जाती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज का मतलब है कि इट इज द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 विथ रजिस्ट्रार, यानी कि रजिस्ट्रार के पास में अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड करने की जो प्रोसेस है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस की प्रोसेस कहलाती है। इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के अंदर पहला जो इसका फंक्शंस आता है, इसके स्टेप्स होते हैं। इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप्स होता है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो प्रमोशन स्टेजेस पर अपन ने पढ़ा था कि व्हेन वो पर्सन परफॉर्म द एक्टिविटीज ड्यूरिंग प्रमोशन स्टेजेस इज नॉन एज प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि प्रमोशन स्टेजेस पर जो प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोटर्स अब इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के अंदर फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एमओए, जिसको कि अपन ने क्या कहा था कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, जहां पर कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, उसकी अथॉरिटीज के बारे में बात करी जाती है, वो चीज फिलअप करी जाती है। इसको अपन आगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट की बात करी, वो कर ली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि शॉर्टकट में अपन बोलते हैं एओए। इसको क्या बोलते हैं? एमओए, इसको बोलते हैं एओए। फिर थर्ड आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होगी। अब ये बात आती है यहां पर ऑथोराइज्ड कैपिटल की, कि भी ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है कंपनी की। तो अपन ये कहते हैं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल दैट इज रिटन इन एमओए, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है वो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। अदरवाइज में अगर बात करें कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी की, जिस कंपनी अपने होल लाइफ में जितनी अमाउंट के शेयर्स जनरल पब्लिक को इश्यूज करती है वो उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है। सिंपल लैंग्वेज में अपन अगर अपनी ऑन लैंग्वेज में बात करें तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी अपने होल लाइफ में, अब कंपनी की लाइफ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी लाइफ कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं हो सकती। यानी कि कंपनी की अगर लाइफ जितनी भी है, चाहे वो 100 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, 60 ईयर्स हो या 200 ईयर्स हो, तो कंपनी अपने होल लाइफ में जितनी अमाउंट के शेयर्स जनरल पब्लिक को इश्यू कर सकती है वो उसकी क्या कहलाती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाती है। फोर्थ डॉक्यूमेंट की बात करी तो अपन ने कहा कि ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विथ देयर नेम्स, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन एंड एज,
यानी कि ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस आपने प्रमोशन स्टेज में पढ़ा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर करते हैं पर्सन, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब उसने प्रिपेयर किया प्रमोटर ने, तो उसके अंदर जिस पर्सन ने सिग्नेचर किए थे वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है। तो उन डायरेक्टर्स की लिस्ट, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, क्या बिजनेस करते हैं, और उनकी एज, ये एक लिस्ट साथ में प्रोवाइड करवा दी जाती है। थर्ड अपना फोर्थ आ जाता है द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर कंपनी के बने थे जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर किया था, उनका रिटन कंसेंट यानी कि उनका रिटन, उनसे एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि वो एज ए डायरेक्टर इस कंपनी में काम कर रहे हैं। फोर्थ आ जाता है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा यानी कि जो कंपनी की हेड ऑफिस होगी उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से रिलेटेड नोटिस इशू कर दिया जाता है। सेवंथ आ जाता है ए स्टेटमेंट डिक्लेरेशन, ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग फॉर्मेशन ड्यूली कंप्लीटेड। यानी कि एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करना पड़ता है प्रमोटर्स को कि जो फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट कर ली गई है, कंप्लीशन उसको कर दिया गया है। ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद, यानी कि ये प्रमोटर्स जो होता है वो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करता है, प्रिपेयर करता है। अब इसका सेकेंड स्टेप की बात करी तो अपन ने कहा पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स डिपोजिटेड प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफिस। यानी कि इस डॉक्यूमेंट्स के साथ में प्रमोटर्स को क्या करना होता है, प्रिस्क्राइब्ड फीस यानी कि जो उनकी डिसाइडेड की हुई है रजिस्ट्रार के ऑफिस के थ्रू, जो फीस डिसाइडेड की गई है उस फीस के साथ, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में उस फीस को रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट करवानी होती है। सेकेंड स्टेप है, यानी कि फीस डिपॉजिट करवा दी रजिस्ट्रार के पास में कि साहब हमारे को ये हमारी कंपनी का प्रमोशन स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद में इनकॉर्पोरेशन स्टेज की बात करें तो कि साहब हमने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, ये प्रोसेस के अंदर रजिस्ट्रार के पास में फीस डिपॉजिट करा दी जाती है। एंड द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब वो फीस की अमाउंट कितनी होगी वो किस पर डिपेंड करती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल जितनी ज्यादा होगी रजिस्ट्रेशन फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। उसके बाद में थर्ड स्टेज आ जाता है रजिस्ट्रेशन। आफ्टर सबमिटिंग द ऑल अबव डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस, द रजिस्ट्रार verified the authenticity of the document and registration fees slip. Then he satisfied with all the documents and registration fees are duly right, सही है। Then he entered the name of the company in the register। यानी कि क्या करना होता है कि जब रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाइड करने के बाद में, उसकी जांच करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन फीस की जो स्लिप होती है उसको चेक करने के बाद में वो क्या करता है, जब वो खुद सेटिस्फाइड हो जाता है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से सही हैं, फीस प्रॉपर तरीके से पे की गई है, तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के नेम को अपने यहां जो रजिस्टर होता है उसमें एंटर कर लेता है। इट मीन्स when the registrar entered the name of the company in the register, it means the legal born of the company। यानी कि जिस डेट को रजिस्ट्रार रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख लेता है उसी डेट को कंपनी की लीगल सेपरेट एंटिटी लागू हो जाती है। इट मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, क्रिएट हो जाती है और उसकी एक अलग एंटिटी हो जाती है विथ देयर डायरेक्टर्स और ऑनर्स। कंपनी के ऑनर से और उसके डायरेक्टर से कंपनी की एक अलग एंटिटी क्रिएट हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर। फोर्थ अपन ने लिखा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आफ्टर द एंटर ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इश्यूज ए सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट।
अब देखिए, सपोज इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कंपनी इशूड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ 24 अगस्त। इमेजिन कर रहे हैं अपन, सपोज कर रहे हैं कि कंपनी को एक जो उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार ने इश्यू किया 24 अगस्त को, बट द डेट प्रिंटेड ऑन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज 22 अगस्त। क्योंकि जो इस सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट मेंशन की गई है वो कौन सी करी गई है, 22 अगस्त की, और सर्टिफिकेट इश्यू कब किया, 24 अगस्त को। दैट मीन्स द कंपनी हैव अ लीगल सेपरेट एंटिटी ऑन 22 अगस्त। अभी बताया आपको कि जब कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में एंटर कर लेता है, उसी डेट से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। इट मींस जब कंपनी के सर्टिफिकेट पर जो डेट मेंशन की गई है 22 अगस्त, द कंपनी में डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स विथ 20 और 23 अगस्त। कंपनी को 23 अगस्त से कंपनी अपनी बिजनेस डीलिंग्स स्टार्ट कर सकती है वेनेवर। और उसको जब सर्टिफिकेट कभी भी इशू हुआ हो, भले ही उसको सर्टिफिकेट 24 अगस्त को मिला है, लेकिन सर्टिफिकेट के ऊपर डेट कौन सी थी, 22 अगस्त, यानी कि उस डेट को कंपनी का लीगली रूप से बोर्न हुआ है, कंपनी लीगली रूप से जनरेट हुई है, यानी कि कंपनी को एक एंटिटी के रूप में परमिशन मिल चुकी है 22 अगस्त से। तो ये सारी प्रोसेस अपन ने इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के अंदर बात करी थी कि ये सारे स्टेप्स इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के अंदर आते हैं। एक बार फटाफट वापस रिकॉल करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो प्रमोटर्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद में अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रिपेयर करने होते हैं, एमओए, एओए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, list of directors with their names, address, occupation and age, the written consent of the director to act as director, notice of the address of the registered office of the company, or a statutory declaration stating that all the formalities regarding formation is duly completed. उसके बाद में along with documents a prescribed fees have to be deposited with registrar। जो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है वो अलोंग विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ में रजिस्ट्रार के ऑफिस में डिपॉजिट करवा दी जाती है। और ये जो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये फीस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द रजिस्ट्रेशन फीस स्लिप, और उसके बाद में देन ही satisfied that the all document are all clear and the registration fees is deposited, the registrar entered the name of the company in their register। कंपनी के रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम एंटर कर लेता है। जैसे ही रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम एंटर करता है, कंपनी को लीगल एंटिटी की परमिशन मिल जाती है। इट मींस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। उसके बाद में रजिस्ट्रार इश्यूज ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर द एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द रजिस्ट्रार। The registrar issues a certificate of incorporation, यानी कि वो उसको बिजनेस डीलिंग्स स्टार्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। क्लियर है। अगले स्टेजेस की जब बात करेंगे तब अपन बात करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, कैपिटल स्टेजेस की। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा अपन एक बार अभी माइंड मैप कर लेते हैं अपना कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में सबसे पहले कंपनी को एक अथॉरिटी मतलब से है उससे परमिशन लेनी है, और वो कौन सी होती है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है। आफ्टर द गेटिंग परमिशन ऑफ सेबी, द कंपनी इश्यूज ए प्रोस्पेक्टस। कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का मतलब है कंपनी इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब और टू परचेज देयर शेयर्स। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद में अपन अलॉटमेंट की बात करेंगे, और अलॉटमेंट के बाद में अपन अगले स्टेजेस की बात करेंगे। क्लियर है। तो तब तक अगली ऑनलाइन क्लास के अंदर जब अपन कैपिटल सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तब तक आपको इस
स्टेज को, जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, इसके स्टेप्स को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। इसके साथ में ही जो अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था प्रमोशन स्टेज, आपको दोबारा उसको एक बार रिकॉल करना है, प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेजेस को। थैंक यू।